सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है आशीष कुमार और मैं आज आप लोगों के सामने परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही के साथ आया हूँ। लेकिन इसके बाद भी वापस से जो मेरा जीवन था वो वापस से उन्हीं भूल भुलैयों की ओर बढ़ने लगा। मैं वापस से अपने सभी चीज़ों में वापस फिर गया। लेकिन बाद में फिर परमेश्वर ने मुझे बुलाया। आया कोरोना काल का समय। कोरोना काल समय में ऐसी परिस्थिति जो आप सभी जानते हैं, सभी के घराने में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल चुकी थी। और उस समय तक मैं मसीह को जान गया था धीरे धीरे, लेकिन बिलीव कहीं ना कहीं मेरा अधूरा था। और मैं भी बाकी लोगों की तरह ही अधूरे बिलीव से चल रहा था। और कोरोना आया। कोरोना काल में सभी जगह अकाल पड़ गए, सभी बीमारियों से मरने लगे। और मैं यही सोचता था कि मुझे कोरोना ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी बहुत अधिक बढ़ गई थी। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थे और मैं इसी डर से हर एक जगह अपने गली मोहल्लों को लोग अपने से सिक्योर करने लगे। और इसी प्रकार से मेरे घराने, मेरे मोहल्ले में भी लोग बैरिकेडिंग करने लगे खुद से। बाहरी लोगों को वहाँ आने नहीं देते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो बाहर से जो लोग आएंगे, इन्फेक्टेड लोग, वह भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे उनके द्वारा। तो धीरे धीरे करके मैं भी घबराने लगा। सब जगह हम टीवी में देखते थे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उनके जीवन में उनके घर वाले उनको अलग कर दिए हैं। किसी को कोरोना महामारी जब होता था तो वो उनको एक कमरे में बंद कर देते थे, अलग से ही बंद कर देते थे। हम भी टीवी में इसी चीज़ों को देखते थे और बड़ा ही हम लोग भी डर से, भय से भर गए। मैं भी सोचने लगा कि हम लोगों को भी कोरोना ना हो, नहीं तो हम भी इस कोरोना में शामिल होकर के मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ऑलरेडी पूरे देश में हो रही थी। हमारे जीवन में यदि, क्योंकि उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे कोई भी, इतना महंगा भी हो गया था ऑक्सीजन टैंक। और जैसे ही कोरोना महामारी का यह दौर और बढ़ा, मैं भी उस कोरोना महामारी में इन्फेक्टेड हो गया। और मैं बहुत ही अधिक, मेरा विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर, जो थोड़ा मोड़ा जो मैं बढ़ रहा था आगे, वह भी डगमगाने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं शुरू से ही सोचा था परमेश्वर मुझे ना हो, हे भगवान मुझे ना हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत डर रहा था कोरोना से, क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और मैं भी उस चीज़ों को डर रहा था बहुत कि मुझे ना हो। लेकिन मुझे कोरोना महामारी हुआ। जब मैं टेस्ट कराने के लिए, कोरोना टेस्ट कराने के लिए गया हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पर लाइन में खड़े होते ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती कि परमेश्वर मुझे ना हो, मुझे ना हो, मुझे ना हो। लेकिन जब मेरा नंबर आया, जब मेरा टेस्ट हुआ, तो कोरोना पॉजिटिव आया और मैं एकदम अंदर से टूट गया, एकदम हताश हो गया। मैं सोचने लगा कि परमेश्वर, मेरे इतनी प्रार्थना करने के बाद भी मेरे को कोरोना क्यों हुआ? अब तो मैं नहीं बचूंगा। अब मैं वहाँ से हताश, निराश, उदास होकर के अपने घर को लौटा। लौटने के बाद मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर वाले भी परेशान, मैं भी परेशान। मैं कमरे में कोने में जा कर के बैठ गया, कमरे के कोने में, और मैं बहुत ही अधिक रोने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि अब मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि इस पूरे दुनिया में इतनी बड़ी महामारी फैली है। ना वह बीमारी किसी को, बच्चों को पहचान रही है, ना बड़ों को पहचान रही है, ना बूढ़ों को पहचान रही है। मेरा भी आयु बस इतना ही तक का था और मैं अपने आप को कोसने लगा कि अब मैं भी मर जाऊंगा। धीरे धीरे करके मैंने निर्णय किया कि मुझे तो अब कोरोना हो ही गया है, मैं अपने घर वालों को इन्फेक्टेड नहीं करूंगा। और मैंने बिना किसी को बताए मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस में मैं बैठ करके जा रहा था। तभी मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा होगा तो हम भी जाएंगे साथ में, हम तुझे अकेला नहीं भेजेंगे हॉस्पिटल, और वो भी मेरे साथ में गए।
यकीन मानिए, मैं कुछ टाइम के बाद में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जब पहुंचा, मेरा सभी जांच हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से। कोरोना, ऑक्सीजन लेवल और अनेक प्रकार के फिर से टेस्टिंग की गई। हालांकि कोरोना पॉजिटिव था मैं, लेकिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये अभी बहुत ही तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, इसके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और वैसे भी जगह कम पड़ चुके थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने रखने से मना कर दिया और मैं वापस घर को आया। घर में आने के बाद में मेरा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगा। फिर मेरे फैमिली डॉक्टर से मैंने संपर्क किया कि मेरा इलाज कर दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि कोई भी फैमिली डॉक्टर उस समय उन केसों को नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको भी अपने जान का खतरा था। लेकिन फिर भी मेरी बातों को सुनकर वो कन्विंस हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं इलाज करूँगा। अब वो करीबन हफ्ता 2 हफ्ते तक उन्होंने मेरा इलाज किया, कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मैं खाना पीना सब चीज़ छोड़ चुका था उस कोरोना महामारी में। केवल मैं दवाई के भरोसे मैं जीवित था। मेरे शरीर में इंजेक्शन और बोतल के द्वारा अनेक प्रकार के ग्लूकोज, एनर्जी वगैरह चढ़ाते थे डॉक्टर्स। इसके बाद धीरे धीरे करके मेरी हालत और ख़राब होने लगी और उन्होंने भी हाथ खड़ा किया कि यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर जल्दी से हील नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और उन्होंने ऐसा ही बोल करके वो वहाँ से चले गए। मैं और ज़्यादा डरने लगा कि अब तो और मेरा बचना मुश्किल है। धीरे धीरे करके मेरे ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी, शरीर में सांस फूलने लगा, मैं और ज़्यादा डरने लगा। एक रात में ध्यान देता हूँ, जिस दिन मेरी आखिरी रात मैं उससे कहूँगा, क्योंकि आखिरी रात मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उस दिन सभी लोग सो चुके थे और मैं अकेला जगा हुआ था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। फीवर मेरा 100 से ऊपर जा चुका था और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। उल्टी और दस्त भी चालू हो गए थे साथ ही साथ। उल्टी दस्त चालू होने के बाद मैं जैसे ही वॉशरूम गया और मैं वॉश बेसिन के पास खड़ा होकर के मैं रोने लगा और उल्टी भी कर रहा था और रो भी रहा था कि आज मेरी आखिरी रात है और आज के बाद शायद मेरे घर वाले मुझे ना देख पाएँ, क्योंकि कल का सवेरा कैसा होगा मुझे नहीं लगा था कि मैं बचूंगा, दूसरा सवेरा मैं देख पाऊंगा। लेकिन मसीह भाइयों, एक बहुत ही बड़ा काम मेरे जीवन में परमेश्वर ने उस रात को किया। उस रात को परमेश्वर ने वह काम कर दिखाया जिस चीज से मैं डरता था। परमेश्वर ने उस डर को मेरे जीवन से दूर निकाल दिया। वह डर था मरने का डर। मैं जैसे ही वॉश बेसिन पे खड़ा हुआ था और मैं रो रहा था, आंसू निकल रहे थे, और वॉश बेसिन के पास में मैं एक शीशा है, हमने शीशा लगाया वॉश बेसिन पे, वहाँ पर मैं अपने आप को देख देख करके बहुत अधिक रो रहा था कि आज मेरी शायद आखिरी रात है, मैं किसी को नहीं उठाऊंगा, चुपचाप मैं मर जाऊंगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। और मैं ऐसे ही करते करते बहुत ही अधिक रोने लगा, कोसने लगा। रात के करीबन 2 बजे थे। 2 बजे तक मैं नहीं सोया था और इसी चीज़ों को मैं दोहराते गया। तभी मैंने पीछे किसी की आवाज़ सुनी, हालांकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने आवाज़ सुनी पीछे, आज तेरी आखिरी रात है, आज तेरी आखिरी रात है, कल का सवेरा तू नहीं देख पाएगा। और बहुत ही तेज़ी से वो साउंड मेरे कानों पर गूंजने लगा, आज तेरी आखिरी रात है और तू कल का सवेरा नहीं देख पाएगा। मैं और ज़्यादा डरने लगा, रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं उस साउंड को बहुत ही क्लियरली सुन रहा था। ऐसे ही बोलते बोलते वो मेरे कानों में, पूरे जहन में गूंजने लगा वह साउंड। फिर एक साउंड आता है, मुझे एक आवाज़ और आता है, वो धीरे से था, बहुत ही धीरे से मैंने उस आवाज़ को सुना। हालांकि रात का सन्नाटा था, रात के सन्नाटे में बहुत ही अधिक क्लियर आता है आवाज़।
उस धीरे से साउंड को मैंने सुना और वह साउंड आप जानते हैं क्या था मसीह भाइयों? वह साउंड था तू जिएगा। वह साउंड जो था वो बहुत ही धीरे आ रहा था, लेकिन मैं उसको बहुत ही क्लियरली सुन पा रहा था, तू जिएगा। मैंने उस आवाज़ को पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह साउंड जो था वो मेरे जहन में पूरा वो भी बैठ गया, तू जिएगा। क्योंकि वैसे भी शैतान ने मेरे जीवन में डर बहुत अधिक बढ़ा दिया था कि तू तो मरने वाला है, तेरी आखिरी रात है। वो जो पहली आवाज़ थी दोस्तों, वह थी शैतान की आवाज़ थी, जो वो मुझे कह रहा था कि आज तेरी आखिरी रात है और कल का सवेरा तू नहीं देख पाएगा। लेकिन जो दूसरी आवाज़ थी तू जिएगा, वो वास्तविकता में वो परमेश्वर की आवाज़ थी। मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला। तो जो मेरे कानों में जो साउंड आ रहा था तो जिएगा, वो साउंड असल में परमेश्वर का साउंड था। मैं उस चीज़ों को उस रात काफ़ी देर बाद समझ आया, जब मैं उस रात को जा कर के वापस से सोया और मैं उस साउंड पर विश्वास कर लिया कि तू जिएगा, उस साउंड में जब बोल रहा था, और मैं उस चीज़ों पर विश्वास कर लिया, उस साउंड पर, क्योंकि मैं वैसे भी मृत्यु से डर रहा था। इसके बाद जैसे ही मैं जा कर के सोता हूँ, मैं एक स्वप्न देखता हूँ उसी रात में। उस रात में मैंने स्वप्न में देखा एक बहुत अधिक बाढ़ थी जो मुझे बहा करके लेकर के जा रही थी, और मैं भी उस बाढ़ में बह रहा था। उस बाढ़ में मैं बहते बहते थोड़ी दूर तक आया, और इसके बाद मैंने झुंझलाहट में दो स्वर्गदूतों को देखा, एक मेरे दाहिने और एक मेरे बाएं। मेरे दोनों हाथों को पकड़ करके वह स्वर्गदूत मुझे उस पानी से उठा करके एक किनारे पर ले जा करके रख दिए। और मैं इस चीज़ों को झुंझलाहट में देख रहा था, स्वप्न में देख रहा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे मसीह भाइयों, मैं जैसे ही उस रात के बाद में जब मैं उठा, मेरी बीमारी जो थी वो धीरे धीरे करके हील होने लगी। वो पूरी तरीके से मैं ठीक होने लगा। मेरी कोरोना जो बीमारी थी वो धीरे धीरे करके जाने लगी। 1 से 2 दिन में वह ख़त्म हो गई। वो बुखार जो मुझे 100 डिग्री से ऊपर था, वो बुखार उस रात को जा चुका था, और मैं फिर से एक मैंने स्वस्थ और हेल्दी लाइफ परमेश्वर के आने से अपने जीवन में पाया। मैं इस चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर यदि मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद मैं आज आप लोगों के साथ इस बात को नहीं रख पाता और ना ही मैं बता पाता। परमेश्वर की बड़ाई हो और परमेश्वर को ही धन्यवाद हो कि उसने मुझे बचाया, मुझे उठाया, और मैं आप लोगों के सामने गवाही देता हूँ। मैं इसी के साथ अपनी गवाही को इस वीडियो में अंत करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, और मैं इसको अगले भाग में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और भी मेरे बड़ी बड़ी जीवन में गवाहियाँ हैं मसीह भाइयों। और एक मसीह में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको किन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, जो मेरे जीवन में मैं फेस किया है, मैं उस चीज़ों को आप लोगों के सामने बताऊँगा। यदि मेरी गवाही आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर बहुत अधिक कार्य कर सके। मेरी इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।